हाँ बोलो। अरे नहीं आ सकता हूँ मैं। अरे बोला ना नहीं आ सकता हूँ मैं गाँव। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। पैसे, अरे यहाँ महीना खत्म नहीं होता उससे पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ, परसों भिजवा देता हूँ। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, फोन रखो ठीक है। अब अच्छा तुम फोन रखो। पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? मेरे बटुआ किसी ने मार दिया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। राजू इधर आ। राजू बस सुन, मेरा वाला क्वार्टर और चटनी पापड़ लेके आ, जा फटाफट। अब देख क्या रहा, जल्दी जा लेके आना। जगी तूने लास्ट टाइम बोला था कि तू अगली बार आएगा तो अपना पिछला सारा हिसाब चुकता कर देगा। अरे यार देता हूँ ना, चल दारू लेके आ। सॉरी, मैनेजर ने मना किया है कि जब तक तू पिछला हिसाब चुकता नहीं करता तेरे को दारू और खाना नहीं देने का। क्या मैनेजर की इतनी हिम्मत? पिछले 3 साल से मैं यहाँ का कस्टमर हूँ और 3 महीने पहले मेरे को मना कर दिया। नया मैनेजर बहुत कड़क है, सेठ का साला है वो, उसने सबका उधारी बंद कर रखा है। एक काम कर, तू मैनेजर को बुला के लेके जा। हाँ बोल बोल। साहब मैं ये बोल रहा था कि मैं यहाँ का 3 साल पुराना कस्टमर हूँ, मेरा खाता चलता है यहाँ पे साहब। और ये राजू बोलता है कि सही बोलता है, आज से हमने सारी उधारी बंद कर दी। जास्ती दारू मांगता है तो पहले का पैसा देने का, वरना दारू नहीं मिलेगा। कहना साहब, मेरे को फूल के बारे में पता नहीं था साहब। मेरा ना पॉकेट चोरी हो गया साहब। मैं कल देता हूँ ना पैसा, कल पक्का देता हूँ मैं। सब मैं अभी ना बहुत 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 परेशान हूँ साहब। पैसा है तो पी, वरना जा यहाँ से। एक मिनट साहब, एक मिनट। सब ये रख लो, एकदम असली है साहब। आप शक की निगाह से क्या देख रहे हो? सच में असली में? वो तो अभी पता चल जाएगा। राजू। जी सर। वो जो अपना हेमंत सेठ है ना, जी सर, उसके पास ले जा और चेक करा कर ले आ। जी सर। जा। हेमंत सर, इसको बताओ कि असली सोना है या नकली। सही है सर, असली सोने का है। जी सर। देखा साहब, मैंने बोला था ना एकदम असली है। सब आपने मुझ जैसे शरीफ आदमी पर शक किया, सबके सामने मेरा इंसल्ट किया साहब। राजू। जी सर। ये जितना दारू मांगता है दे दो इसे। जी सर। बैठ जा, लाता हूँ।
ये जगह एकदम कड़का है और मैं उसे 3 साल से जानता हूँ, और उसके पास ये बाली के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये उसको हो ही नहीं सकते। मुझे मालूम है, लेकिन इन सब से हमें क्या करना है? मगर सर, अगर ये बाली उसने चोरी करके लाया हो या फिर किसी का मर्डर करके लाया हो, तो ये बात सीआईडी तक पहुंच जाएगी, और फिर सीआईडी हमें छोड़ेगी नहीं, हमारी हालत खराब कर देगी। सर, आप सीआईडी को फोन करो, मैं जगी को संभालता हूँ। अरे, जगी कहाँ गया? साहब, जगी चला गया। क्या? हाँ, चला गया। राजू, तू बाहर जाके देख। इस हेलो, सीआईडी। तुम्हारा कहना है कि जग्गी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतनी महंगी बाली खरीद सके? हाँ सर, कैनरी कैब्स में एक मामूली सा गाइड है वो। मेरे ख्याल से उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं? अच्छा, आप इस जग्गी के बारे में इतना जानते कैसे हैं? 3 साल से जानता हूँ सर। हर रोज रात में यहाँ दारू पीने आता है। और पिछले 1 हफ्ते से उधार में दारू पी रहा था साहब। फिर अचानक उसने इतनी महंगी सोने की बाली मुझे दे दी। अब साहब, डाउट तो होगा ना? सर, अगर इस जग्गी को दारू पीने की बुरी लत है तो दारू पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसने किसी लड़की की बाली चुराई है तो ये सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। इसमें सीआईडी क्या कर सकती है? पंकज, हो सकता है बाली उसने उस लड़की को मार के हासिल की हो। हाँ निखिल, ठीक कह रहे हो तुम। इस जग्गी की पूरी कुंडली निकालनी होगी। सर, ये जग्गी गायब है सर। 2 दिन से घर पे भी नहीं आया। सर, उसका पूरा घर खाली था, सिर्फ ये पासपोर्ट साइज फोटो मिली है। घर पे ना सही, देखते हैं यहाँ काम पे आया है क्या। अरे सुनो। हाँ साहब, ये जग्गी गाइडी है। तुमने इसे कल देखा था? दोपहर को 12 बजे देखा था। कुछ कॉलेज स्टूडेंट को वो ऊपर वाली गुफा दिखाने के लिए लेके गया था। और आखिरी बार कब देखा था उसे? यही करीब 12:40 के आसपास। 12:40? अरे जग्गी, हाँ, हो गया तेरा काम? अरे वो सेठ लोग को टाइम पास करने के लिए बोला है। अभी कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर? ऊपर क्या है? अरे कुछ काम है। अरे ऊपर क्या है? अरे बोला ना, काम है। फिर कहाँ गया वो? वहाँ ऊपर और ऊपर। पता नहीं वहाँ क्यों जा रहा था। अच्छा, ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थी क्या? हाँ, 3-4 लड़कियाँ थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो चल के देखते हैं ये जग्गी ऊपर कहाँ गया था। चारों तरफ फैल जाओ, देखते हैं। पर देखो उधर। पंकज, उर्वी, निखिल,
हाँ सर। यहाँ पत्ते पे खून मिला है, जरूर यहाँ आसपास कुछ हुआ है। ओह माय गॉड, वो देखा? देखो जरा। सर ये तो जगह नहीं है। सर अगर ये जग्गी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है ये? चेक करो, देखो कोई आईडी वगैरह है क्या इसके पास? जेब तो खाली है, कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है सर। लगता है इसको गला दबा के मारा गया है, गले पे उंगलियों के निशान है। इसका मतलब ये पत्ते पे जो खून है ये इसका नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी पे कहीं भी घाव और खरोच का निशान तो दिख नहीं रहा है। और इसकी जेब में पैसे वैसे भी नहीं है, मतलब सर ये खून चोरी के लिए हुआ है? हो सकता है, लेकिन ये आदमी यहाँ करने क्या आया था? सर सर ये कपड़ा, इस पर भी खून लगा हुआ। डीजल, डीजल और ग्रीस की स्मेल है। शायद कोई मैकेनिक। निकल, बॉडी का फोरेंसिक लैब लेके जाओ। सर I'm very lucky कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब दोनों मिलकर के मेहनत के साथ अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल सर। वैसे आप हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं। बस बस, ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं है मेरी। वैसे एक बात बताऊं वैभव? जी सर। डॉक्टर तारिका भी बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है और बहुत अच्छी इंसान भी है। जी हाँ सर, उनसे भी बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है मुझे। वैसे मैं उन्हें ज्यादा जानता नहीं हूँ। जानने की कोशिश करो यार। जी सर। वैभव तुम दोनों को एक साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे यार साथ में वक्त गुजारो, अपने आप पता लग जाएगा। ओ, ये बात है। ये बात है, सब हवा में बात है। मेरी आदत नहीं गई यार, लगता है आज भी खाली हाथ चले जाना पड़ेगा। आज से पहले कभी खाली हाथ गए हो क्या? इतनी बार। कब आओ यार। अच्छा बता दे, चल। देखो बॉस, इस सूखे पत्ते पर ये जो ब्लड का सैंपल है, इसका डीएनए इस कपड़े पर जो खून है इसके डीएनए से मैच करता है। अच्छा? हाँ, और ये डीएनए है एक लड़की का जिसकी उम्र है 20 से 22 साल। क्या कहा तूने? लड़की का? वो भी 20-22 साल की लड़की? हाँ बॉस। 20-22 साल की लड़की? लड़की? लेकिन एक सवाल है सर, जिस कपड़े पे उस लड़की का खून मिला है उसी कपड़े पे ग्रीस और डीजल भी मिला है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है वैभव, कि जिस आदमी ने इस लड़की पर हमला किया वो या तो कोई मोटर मैकेनिक है या फिर ड्राइवर या क्लीनर। लेकिन सर, जग्गी के पास तो उस लड़की की बाली थी। जग्गी का डीजल और ग्रीस से क्या लेना देना? ना तो वो ड्राइवर था और ना ही क्लीनर। जग्गी का इस बातों से कुछ लेना देना नहीं, ये तो है पता। पर सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो कपड़े का टुकड़ा जिस पर खून के धब्बे हैं वो किसका है। नहीं सर, ये चेहरा देख के मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कल देखा था या नहीं। सर पता नहीं क्या हो रहा है केनेरी के उसमें। क्या मतलब? सर कल वीएन कॉलेज से कुछ स्टूडेंट आए थे पिकनिक मनाने के लिए और उनके साथ वाली एक लड़की गुम हो गई सर। अच्छा, कैसे हुआ ये सर? सर पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बस का क्लीनर भी लापता हो गया। क्लीनर? हाँ सर। वो
कपड़ा जिसमें डीजल लगा था और ग्रीस, लगता जो लाश मिली थी ऊपर वो क्लीनर की थी। सर ये तो हद हो गई। एक ही कॉलेज की स्टूडेंट और क्लीनर दोनों साथ में गायब हो गए। इसका जवाब तो पंकज अब वीएन कॉलेज में ही मिलेगा। हाँ साहब, ये केशव ही है और परसों मेरे पास काम मांगने के लिए आया था और मैंने इसे क्लीनर की नौकरी भी दी। परसों नौकरी पर रखा और कल उसका खून भी हो गया। अच्छा, ये केशव कहाँ रहता था, इसकी फैमिली में कौन कौन थे, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, इस बारे में मैंने कोई पूछताछ नहीं की। क्यों क्यों पूछताछ नहीं की? बिना पूछताछ किए उसके नौकरी पर रख लिया? इतनी लापरवाही? सॉरी साहब, वो क्या 2 दिन बाद कॉलेज का ट्रिप जाने वाला था और मेरा पुराना क्लीनर जो है वो गांव चला गया, तो मजबूरी मुझे केशव को नौकरी पर रखना पड़ा। अच्छा, सुना है तुम्हारे कॉलेज में से एक लड़की गायब हुई है? हाँ सर, सुरभि हमारी फ्रेंड है, वो भी कल से गायब हुई है। कैसे गायब हुई वो? मैम, वो हमारे साथ कैंडी केव्स घूमने आई थी, लेकिन वहीं से गायब हो गई। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई पर उसका कुछ पता नहीं चला। अच्छा, आखिरी बार सुरभि को कब देखा था? सर, जब हम कैंडी केव्स में थे तो सुरभि और ऋचा को चाय पीनी थी। हेलो मैडम, आप लोग यहाँ पर टाइम पास करिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ, थोड़ा सा काम है। यार, आधा घंटा हो गया है तो सुरभि और ऋचा अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। यार, मेरा तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। हाँ, मेरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा। तो अब क्या करें? अरे यार, बच्चे थोड़ी ना है, आ जाएंगे दोनों। आई थिंक हमें नीचे चल के देखना चाहिए। ओके? अरे यार 10 मिनट के बाद चलते हैं ना, बहुत थक गया हूँ यार। प्रिया, तुम ठीक कह रही हो, हम नीचे जाते हैं, तुम लोग यहीं रुको, हम तीनों नीचे जाके आते हैं। हाँ यार, लेट्स गो यार। ऋचा, क्या हुआ ऋचा? सुरभि कहाँ है? सुरभि कहीं गायब हो गई है। गायब होगी मतलब? तुम दोनों साथ में थे ना? हाँ, हम लोग साथ में ही थे, लेकिन मेरा कॉल आया और मैं कहीं दूर चली गई थी और फिर देखा वो नहीं थी। अरे यहीं कहीं आसपास गई होगी। मैंने आसपास सही जगह में देख लिया, लेकिन वो नहीं है। से अचानक कहाँ गायब हो गई सुरभि? मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, चलो, लेट्स गो। सुरभि ऋचा के साथ चाय पीने गई थी। ऋचा के साथ? आप में से ऋचा कौन है? सर, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है मतलब? कहाँ है वो? सर, ऋचा अपने कमरे में भी नहीं है और हमने पूरा कैंपस देख लिया, कहीं नहीं है वो। तो फिर गई कहाँ? तुम्हारे साथ थी ना वो? पता नहीं सर, कहाँ है वो, सुबह से गायब है। अच्छा, वो आप लोगों के साथ कैनरी केव से वापस तो आई थी ना? जी मैम, हम लोग साथ में गए थे पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने। है ना बड़ी अजीब बात। केशव का कैनरी केव में खून होता है, सुरभि कैनरी केव से गायब होती है और ऋचा हॉस्टल में से गायब। ये कुछ ना कुछ तो और ही चक्कर है। श्रेया, देखिए, काम करो, हॉस्टल में जाके सुरभि और ऋचा दोनों के कमरे अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। मैम, आप हमारे साथ चलिए प्लीज। और तुम सब लोग जितने भी कैनरी केव्स गए थे, सब हमारे साथ वापस चलेंगे कैनरी केव्स।
जब ये सब हुआ, मेरा मतलब है जब सुरभि गायब हुई, तो आपको पूरा यकीन है कि तुम सब लोग यहीं पर थे? हाँ सर। 1 मिनट, जब सुरभि गायब हुई थी तब हम यहाँ नहीं थे सर, ऊपर की गुफाओं में थे। तुमने कहा कि सुरभि तभी तो चाय के स्टॉल पर थी? हाँ सर, हम यहीं से सब ऊपर की ओर गए थे। याद है? हाँ सर। और सुरभि और ऋचा? सर सुरभि और वो दोनों चाय पीने नीचे गए थे। और तुम लोग वहां ऊपर गुफाओं में पहुंच गए, लेकिन ऋचा और सुरभि नहीं पहुंचे। नहीं सर, इसीलिए हम लोग सर वापस स्टॉल पर गए थे देखने के लिए। चाय के स्टॉल पे? मतलब आखिरी बार सुरभि दिखाई पड़ी थी तो वो जगह है वो चाय का स्टॉल। ये है वो स्टॉल, यहाँ पर सुरभि और ऋचा चाय पीने आई थी। हाँ सर, और हम यही रास्ते से ऊपर की ओर गए थे। इस रास्ते से? रेडी? तो स्टॉल वाले को लेकर आओ। अच्छा, ये जो दूसरा रास्ता है ये किधर जाता है? पता नहीं सर। स्टॉल वाला, अरे एक बात बताओ। जी सर। ये जो रास्ता है वो किस तरफ जाता है? सर ये रास्ता जंगल से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की गुफाओं की तरफ? हाँ सर। सर मतलब ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं? अच्छा, परसों तुमने इस लड़की को देखा था? हाँ सर, ये लड़की परसों आई तो थी अपनी एक फ्रेंड के साथ स्टॉल पर चाय पीने के लिए। अच्छा, तो क्या ये लड़की किस तरफ गई थी? कुछ याद है तुम्हें, बता सकते हो? नहीं सर, काउंटर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, मैं देख ही नहीं पाया सर किस तरफ चली गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। 2 रास्ते, एक रास्ता ये सीधा गुफाओं की तरफ जाता है और ये रास्ता भी जंगल से होकर बाकी गुफाओं तक जाता है। एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ कनेरी केव्स कब पहुंचे? सर करीबन 12 बजे सर। 12 बजे? सर और सुरभि और ऋचा यहाँ चाय पीने रुक गए थे और हम सब जग्गी गाइड के साथ ऊपर की ओर चले गए थे। कितना वक्त लगा ऊपर पहुंचने में? करीबन 15 मिनट लगे होंगे सर। 15 मिनट मतलब 12:15 बजे थे? हाँ सर, और सर उसके बाद हमने आधे घंटे तक सुरभि और ऋचा का इंतजार भी किया था ऊपर। मतलब 12:45 तक? यस सर। और सर उसके बाद हमने दोनों को फोन भी ट्राई किया, बट नेटवर्क नहीं था तो किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। और इसलिए तुम सब लोग इस रास्ते से आ गए इन दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए? यस सर। हाँ सर, वापस आने में हमें 15 मिनट लगे। यानी कि 1 बजे आप लोग वापस इस टी स्टॉल पर पहुंचे जहाँ पे आप लोग को ऋचा मिली, जो खुद भी सुरभि को ढूंढ रही थी। यस मैम। ऋचा मिली अकेली, सुरभि को ढूंढ रही थी 12 बजे से 1 बजे तक। मतलब सुरभि 1 घंटे के लिए इन सब की आंखों से ओझल हुई थी, गायब थी। ग्रेट जॉब सालुंखे, ग्रेट। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके सर। सालुंखे साहब ने क्या कहा? फ्रेडी, पत्तों पर और कपड़े पर जो खून के धब्बे मिले वो सुरभि के खून के हैं। सर इसका मतलब सुरभि उस जंगल में गई थी? हाँ। पर क्यों और कैसे, और उसे मारा किसने? सर ये सब हम कैसे पता लगाएंगे? जग्गी, ये सब हमें जग्गी बताएगा। लेकिन सर इस जग्गी का कैसे पता लगा है? दारू फ्रेडी, दारू की लत। ये दारू की लत है ना, आदमी को निकम्मा बना देती है। अपनी 1 रात की दारू के लिए जग्गी ने
सुरभि के कान की बाली बेची है। और उसके बाद और दारू और खाने के लिए उसे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी होगी। और फिर से वो दूसरी बाली बेचने के लिए गया होगा, मगर किसी आम जौहरी के पास नहीं। हाँ सर, वो चोरी का माल बेचने किसी ऐसी जगह पे गया होगा जहां पे चोरी का माल खरीदा जाता हो। एग्जैक्टली। तो फ्रेडी, पता लगाओ इस जग्गी के एरिया के आसपास ऐसा कौन सा जौहरी है जो चोरी का माल खरीदता है। चोरी का माल। सर रीचा के बारे में एक बहुत जरूरी बात पता चली है सर। क्या? सर रीचा 2 महीने पहले अपने कॉलेज से 2 दिन के लिए एब्सेंट थी। अरे शायद वो बीमार होगी। सर एक बीमार लड़की पुणे क्यों जाएगी? क्या मतलब? सर जिस दिन रीचा अपने कॉलेज से एब्सेंट थी उस दिन उसने पुणे में हैप्पी स्टे होटल में एक रूम बुक कराया था। पुणे गई थी वो? हाँ सर। पुणे क्यों? हैप्पी स्टे होटल? कुछ पूछताछ की, कुछ पता लगाया क्यों गई थी पुणे वो? सर पूछताछ की, लेकिन पता नहीं चल पाया क्यों गई थी। तो ठीक है, अब हम पता लगा लेंगे। हैप्पी स्टे होटल पुणे। ये तो ऋचा है। अभी कुछ ही महीनों पहले होटल में एक मिस ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें सर ही आई थी। कोई और भी था इसके साथ? हाँ सर, उनके साथ तो कई लोग थे। उनकी लिस्ट तो होगी ना आपके पास? जी सर, 1 मिनट। सर, कहीं इस ऋचा का गायब होना इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट से तो नहीं जुड़ा हुआ है? ये देखिए सर। सुरभि इस कॉन्टेस्ट की विनर थी। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कॉन्टेस्ट के दौरान पुलिस केस हुआ था। पुलिस केस जो ऑफिसर ये केस हैंडल कर रहा है उससे मिलते हैं। अरे सुनो, इस चोर को देखा है क्या? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, और इस चोर को ढूंढ रहे हैं, समझे? देखा है इसे? सॉरी सर, हमने इसको यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। सर लगता है यहाँ पे नहीं है, कहीं आगे क्या होगा? बच गए। देखिए उसको। खत्म। आजा। थैंक यू, तुम लोगों ने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। ये तो सोने का बिस्कुट है। बॉस, भूख लग रही है। ए, ज्यादा शान पट्टी नहीं, कहा था ना मेरी साइज पे मत जाना। मेरी साइज छोटी है मगर पहुंच बहुत ऊंची है। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब यही था। देखो ये जो है, ये सारा माल तुम हमें बेच दो, हम तुम्हें बहुत मोटी रकम देंगे। मोटी रकम दूंगा? चल हट। ये माल इधर के लोगों के लिए नहीं है, बाहर के लोगों के लिए है, यानी आउट ऑफ इंडिया। हमारा माल बहुत महंगा बिकता है वहां। अरे भाई, अभी हमने तेरी मदद की ना, तो अभी तुम अपन की मदद करो। ओ, बोलो तो अपने पास भी सोना है, ये आउट ऑफ इंडिया के लोग को बेचने का है, हेल्प करना। अच्छा, बस बस इतनी छोटी सी बात। कहाँ है तुम्हारा माल? दिखाओ। अब बस अभी दिखा दो। दिखाओ।
एक मिनट हाँ, मैं निकालता हूँ। निकालो निकालो। ये देखिए, काफी है। स्वाति नाम की कंटेस्टेंट गाड़ी में जा रही थी और बल्लू नाम का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये एक्सीडेंट था तो फिर ऋचा ने केस क्यों फाइल किया? क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त ड्राइवर को जरा सी भी खरोच नहीं आई थी, इसलिए ऋचा जी को ये शक था कि शायद बल्लू ने ही स्वाति का खून किया है। और ये ड्राइवर बल्लू का क्या कहना था? वो तो यही कहता रहा कि वो बेकसूर है, मगर क्राइम सीन पर मिले सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए उसे जेल हो गई। अच्छा, ये बल्लू किस जेल में? बल्लू मर चुका है सर, किसी ने जेल में ही उसका खून कर दिया। बल्लू मर चुका है? ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे तो इस ऋचा पे शक हो रहा है। ये ऋचा सुरभि के साथ इस होटल में आई और किसी को पता तक नहीं। आखिर इन तीनों का चक्कर क्या है? माल धांसू है, मगर दूसरा आइटम कहाँ है? मतलब दूसरी बाली। जो बेचने आया था ना, उसके पास एक ही थी और उसको पैसों की सख्त जरूरत थी, तो मैंने माल रख लिया और पैसे दे दिए। और जिसने ये बाली बेची उसका नाम जग्गी है ना? जेडी, जेडी। कहा था ना, कहा था ना, कहा था ना, मेरे साइज पर मत जाना। मेरी हाइट छोटी है मगर काम बड़े बड़े करता हूँ। क्यों प्रोड्यूसर? यस सर। अब जग्गी के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बता दो, वरना बुलवाना हमें आता है। फर्स्ट टाइम सर, वो बस 1 घंटे पहले जगी आया था और वो बाली दे गया और बोल रहा था गला बहुत सूख रहा है और आज आराम से दारू पीऊंगा, बस यही। और कुछ पता नहीं सर, फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम? उसने ये बाली कहाँ से चुराई और वो सारे पैसे लेकर कहाँ गया है हम नहीं जानते साहब। लेकिन हम जानते हैं। निखिल, मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जग्गी आसपास ही किसी बार में शराब पीने बैठा होगा। तब तक तुम इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दो। तीनों? एक तो सीआईडी की हेल्प करो, ऊपर से जेल जाओ। अरे यार टेचू, तू नहीं, ये तीनों। हेलो, ए वेटर, कब से बोला चिकन टिक्का लाने को? जल्दी लेके आ। और ये वाला भी लेके आ। क्या साहब, पूरा बार खाली है। आपको यही सीट मिली क्या? यही जगह मिली आपको? देखिए ना, ये सब खाली पड़े हैं, देखिए चेयर सब। ये क्या है? ये बाली, सुरभि की बाली। सुरभि, सुरभि जानते हो ना?
वो कैनरी केव्स। कैनरी केव्स? क्या हुआ कैनरी केव्स में? बोल। दफना दिया उसको। कैनरी केव्स में दफना दिया। तुमने सुरभि को मार डाला? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, वो क्लीनर केशव है ना, उसने उसे मारा। केशव ने? सब मैंने नहीं मारा। केशव ने मारा सुरभि को और फिर तुमने मारा केशव को, हाँ? क्यों? वो सब उससे कुछ बहस हो गई थी साहब, उससे में आकर मैंने उसका गला दबा दिया साहब। किसके किसके कहने पे किया ये सब? किसके कहने पर? साहब अगर मैं उसका नाम लूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। अच्छा, और हम तुम्हें छोड़ देंगे? किसके कहने पर किया तुमने? किसके कहने पर किया तुमने? ऋचा के कहने पर किया? नहीं साहब, ऋचा ने मुझे सुपारी नहीं दी साहब। तो फिर किसने दी सुपारी? किसने दी सुपारी? वो निकलिए। क्या हुआ ऋचा? सुरभि कहाँ है? सुरभि कहीं गायब हो गई है। सिद्धार्थ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। रो, और जोर से रो ऋचा। तभी तो मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। और आज तो कयामत का दिन है। अब ऊपर जाकर मेरी बहन से माफी भी मांगना। मैं मुंबई से बाहर चली जाऊंगी, मैं किसी को नहीं बनाऊंगी, छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़। नहीं, मुझे बचा लो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं। नहीं, गुनहगार चाहे कितना भी चालाक हो, सीआईडी से कभी बच नहीं सकता, समझी? अभी भी भाग रही हो? मेरी बहन स्वाति की मौत का बदला लेने के लिए ये सब मैंने किया। ऋचा और सुरभि ने मिलकर मेरी बहन को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। बताओ,
क्यों किया तुमने ये सब ऋचा? तो वो स्वाति ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमेशा हमसे आगे रहती थी। उसे हरा ना सके तो मार दिया उसे, है ना? जिंदगी में जीतने के लिए ऐसा खतरनाक शॉर्टकट लिया तुम लोगों ने। पहले इसने सुरभि के साथ मिलकर स्वाति को मरवा दिया, लेकिन जब सुरभि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई तो ये उससे जलने लगी और इसने उसके बाद केशव को पैसे देकर सुरभि को मारने का प्लान बनाया। लेकिन तुम्हें इस प्लान के बारे में कैसे पता चला? जब ये केशव को पैसे देकर सुरभि को मारने का प्लान बना रही थी, मैंने दरवाजे के बाहर सुन लिया था। तो तुमने केशव के पीछे जग्गी को लगा दिया, ये पता लगाने के लिए कि क्या केशव सुरभि को मारता है या नहीं। लेकिन केशव ने जग्गी को देख लिया था। फिर दोनों में हाथापाई हुई और जग्गी ने केशव का गला दबा दिया। केशव सुरभि को जंगल के रास्ते कैसे लेकर गया? बहाने से। जब उसने देखा कि मैं फोन पर बिजी हूँ तो चल ना रीचा, कब से हम यहाँ पर है, आधा घंटा हो गया, अब तो चल यहाँ से। अरे यार मैं जरूर आती, बट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करना है। मैडम आप लोग को ऊपर बुलाएं। लो अब तो केशव भी आ गया, इसलिए तो कह रही हूँ तू जा। देख वहाँ पे फोन का नेटवर्क नहीं लगेगा और मुझे मॉम को बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करना है। प्लीज रास्ते में कर लेना, वो परेशान हो जाएगी। मैं 2 मिनट में कॉल करके बस आ गई। पक्का? हाँ प्लीज जल्दी से आ जाना। ठीक है बाय। चलो केशव। मैडम यहाँ से जाएगा ना आधा घंटा लगेगा। हाँ। यहाँ से 5 मिनट पहुँचते हैं, जल्दी पहुँचते हैं। चलो तो जल्दी। इसीलिए जब सुरभि ने तुम्हें बुलाया तो तुमने बहाना बना दिया ताकि केशव सुरभि का काम तमाम कर सके। बहुत गलत काम किया तुम लोगों ने, बहुत गलत काम किया। सिद्धार्थ, तुम तो दोस्त थे ना इनके, सोचा नहीं इन्हें रोकने का? भूल गए तुम लोग कि गलत काम का रास्ता पहुंचाता है फांसी के फंदे तक। तुम लोगों की वजह से 2 मासूम जानें चली गई। तुम लोगों को तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। किधर आगे जा रही है? हाँ मेरा नंबर है, घुस जाती है कभी भी बीच में। हाँ किट्टू नाश्ता करायला चल. ओ बघा ऐकत नाही तो. किट्टू ऐकायला येते का रे किट्टू? चल लवकर नाश्ता करून घे. हाँ दादा. किट्टू नाश्ता करने को चल. अरे वहिनी मी तुम्हाला सांगितलं ना मैं आज नाश्ता नहीं करूंगा. अरे 2 दिन बाद मेरा प्रोग्राम है, मला प्रैक्टिस करायला पाहिजे, शरीर बनाना मेरे को. चल चल नाश्ता नहीं करणार तो शरीर कसं होणार तुझं? नाच नाच के कैसा हो गया? दुबला पतला हो गया तू. अरे चल. पाणी मारून टाकलं. सॉरी काय सॉरी हाँ 3 तास लाइनी तुम्हारा पानी भरले होता, सब पानी गिरा दिया है. जब देखो दम मचाते रहते हो. सुबह शाम ये बैंड बाजा बजा के चाली के नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने. अरे जाऊ द्या जाई. काय जाऊ द्या? आता पाणी कोण भरेल माझा? ताई मी तुम्हाला 2 बाल्टी पाणी भरून देतो, पण तुम्ही आमच्या डान्सला नाव नका ठेवा. ए तुमचा डान्स ना मी बंदच करून टाकेन. हाँ चल वर, तेरी आई को तेरा नाम बताती हूँ. अरे आई घरी नाही, चेंबूरला गेली आहे. तरी पण तुला बघते बरोबर. चल तू. अरे ताई त्यांनी सांगितलं ना त्याची आई चेंबूरला गेली आहे. होय ना, त्याची आई चेंबूरला गेली ना, पण उसकी नलिनी ताई तो है ना ऊपर. चल क्या है सांगा ना दादा. हम नाटक करतायत, नुसतं उधर मचावून ठेवलाय, नाचतायत गातायत, अख्खी चाल को परेशान करके रखा है. हाँ क्या समझते क्या हो तुम बच्चे खुद को? हाँ अरे आमची मुलं मोठी नाही का झाली? हाँ हमारे बच्चों ने ऐसे किसी को तंग नहीं किया. जब भी देखो नाच गाना, हाँ क्रिकेट फुटबॉल, 1 नंबर माहोल झालाय. चल तू. काय काय तुम्हाला समजत नाही, फक्त मस्ती करायची कळते. कशी रे मुलं तुम्ही? क्या है सब देखा सब ढाके रखी है क्या? मला परेशान करायची. माफ करना, मी घाई काय? हाँ तुम सब घाई में हो, काम धंदा काही तो मलाच नाही. जा जा रे तुझ्या आईकडे. काही ऐकत नाही, काय नाही, बस तकलीफ देना. पूरे चाल वालों पर ताऊ करना, एक ही धंधा है तुम लोगों का. अभी चल, तेरी आई नहीं है ना, अभी ना क्या झालं? हाँ चल, नलिनी को तेरा नाम बताती हूँ. अच्छे से डांटेगी ना तभी अक्कल आएगी. अरे छोड़ा ना. कभी तो अच्छे काम किया करो, बस तंग करो लोगों को, मस्ती करो. काच वाच तोड देना, फुटबॉल खेल के काच तोडना. अरे चपटे भाई, अरे सगळे सगळे चाललंय कुठे? अरे सुनो तो. वो आ गया, बाहर आ गया वो.
अभी ऐसे पड़ेगी ना तुझे। अरे अरे नंदी के घर पर ताला है। काय झालं? हाँ देखा, अब वो नहीं है करके तू बच गया, समझे? अरे जाओ दे ना सुलभाताई, कशाला भांडते हैं? इससे बाल्टी गिरे तो क्या हो गया? तुम लोगों की वजह से ना चाल के सारे बच्चे बिगड़ गए। लेकिन नलिनी ने तो कभी दरवाजा बंद करके जाती नहीं। बाजी रहने जाती है ना तो उसको दरवाजा खुला होता है। चल अंदर चल। अरे कौन है तू? अरे चल। जान दे सर। ए बेटा तू एक काम कर, तू खाली जाऊन बघ, हो सकता है वो संगीता के यहाँ चाय पीने गया हो। जा जा, क्या सही चांगलं काम कर जा। आता बघतो काका। हाँ तो मंग्या, ओ वहिनी, पुन्हा, ओ सुलभाताई, काय झालं? वो अपना चप्पे है ना, उसको खुद मार गाड़ी में उठा के लेके गए। रुको, हम लोग नीचे आ रहे हैं। अरे क्या हो क्या रहा है अपनी चाल में? चलो चलो जल्दी। किसी की नजर लगी चाल को। आजा, इससे भागा, इससे क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? क्या हो गया? आप लोग चप्पे है ना, उसको कुछ लोग लाल गाड़ी में बिठा के लेके गए। क्या बात कर रहे हो? अरे लेकिन उसको तो खुद को कहीं जाने की जल्दी थी। हाँ सुलभाताई बरोबर है, वो टैक्सी का इंतजार भी कर रहा था, कोशिश भी की उसने टैक्सी रुकाने की, लेकिन एक लाल गाड़ी आई, उसको जबरदस्ती गाड़ी में घुसा दिया, लेके गए उसको। आपने गाड़ी का नंबर देखा? नहीं ना। उनमें से कोई पहचान वाले थे? नाही ना. पुलिस को बताया? नाही मी लगेच सांगायला आलो ना. कुणाल काका ते संगीता ताईंच्या घरी पण कुलूप लागलाय. अरे देवा, संगीता के दरवाजे को भी ताला है. हाँ, कुठे गेले हैं सकाळी सकाळी दोघी जणी? अरे केतन काका पूछा क्या? तुमको पता होगा कि संगीता कहाँ गई है? त्यांच्या घरी पण कुलूप है. अरे काय वेळा सारखं बडबड करतो. केतन काका कभी घर से बाहर निकलता है क्या? अरे काय चाललंय का आपल्या चालीत? कोई चपटा को उठा के लेके गया. 3-3 दरवाजे को ताले लगे हुए हैं. बिना बताए सब कैसे जा सकते हैं? एक काम मी संगीताला फोन लावतो. लवकर. अरे देवा, संगीताचा फोन बंद आहे. अरे केतन काका को फोन लगा. जल्दी. अरे देवा, क्या दोघांचे फोन बंद आहेत? अरे हाँ, गुलाबवाड़ी चाली है ना, उसमें से भी एक एक करके ऐसे ही गायब होते थे. काय बोलता का वहिनी? आणि आपल्या चालीवर भी टेस्ट होता है. ये तो फिर दूसरी तरह हो रहा है, जो घर में अकेला रहते हैं, केतन काका, नलिनी ताई, संगीता ताई, ये भी तो अकेले थे. इसका मतलब है गुलाबवाड़ी चाल की तरह हमारा अंबावाड़ी चाल पे भी संकट आ गया है. अब हमें किसी की मदद लेनी है. किसकी? अरे वही कौन जिसे हम सबकी वाकई में परवाह है. अभिमन्यु. अभिमन्यु बेटा, बचा लिया तुमने बेटा, वरना मेरा घर तो गया था मेरे हाथ से. तुमने बिल्डर के गुंडों को भगा दिया बेटा. जीते रहो बेटा. बस बस काका, घर आपका था और आपको मिल गया. हर इंसान को हक है कि जिंदगी में सर उठा के शान से जिए. ये लो आपके घर के पेपर्स. अब छाती तान के घर के अंदर घुसना. बकुल दादा. कुणाल जी, सुलभा जी, क्या हुआ? फिर से पानी का प्रॉब्लम है क्या? अरे पानी वानी की बात छोड़ दो, अब तो यह जिंदगी और मौत का सवाल है. जिंदगी और मौत? अभिमन्यु बाबू अंदर है ना? हाँ, चला. अभिमन्यु सर, बहुत बड़ा खतरा आ गया इन चाली वालों के ऊपर. नमस्कार बाबू. क्या हुआ? अभिमन्यु बेटा, रातों रात चाल में से कुछ लोग गायब हुए हैं. रात को? हाँ, और एक छोटा बच्चा भी. आसपास देखा? फोन वोन किया किसी को? सगळीकडे पाहिलं. भाऊ फोन नहीं लग रहा है. अरे लेकिन ऐसे कैसे चले गए? कुछ बोल के गए कि नहीं? कुछ नहीं बोला भाऊ. रात को थे पण सकाळी बघतो तो गायब. कौन कौन गायब हुआ? केतन काका और नलिनी दोनों अकेले रहते थे बेचारे. और कौन? हाँ बाबू, वो संगीता ताई, उनका छोटा बेटा राहुल और चपटिया. आणि साहब, इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है. फिर जा कहाँ रहे हैं ये लोग? ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे गुलाबवाड़ी चौल में हो रहा था 2 महीने पहले. वहां पर भी लोग गायब हो रहे थे रात को, और यहाँ पर भी वही हो रहा है. हाँ बरोबर भाऊ, बरोबर बोला तुमने. एक बूढ़े पति पत्नी थे और एक 55 साल की औरत थी. अकेली थी बेचारी. न जाने कहाँ चले गए, आज तक नहीं मिले. जा कहाँ रहे हैं लोग यार? जाएंगे कहा? कोणीतरी जबरदस्तीने घेऊन जाते त्यांना. पर जाते हुए दिख क्यों नहीं रहे, और रात को ही गायब हो रहे? अब बहुत हो गया. जीआईडी के पास हमें जाना ही पड़ेगा. बरोबर बोला तुम्ही. कितनी बार कहा है तुमसे कि ये पुरानी बाइक बेच दो और एक नई बाइक खरीद लो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी सुननी नहीं. आप भुगतो. डार्लिंग, हर पुरानी और खराब चीज बदली नहीं जाती. क्यों नहीं बदली जाती? लोग पुरानी टीवी बेचकर नई टीवी खरीद लेते हैं आजकल. ओह, तुम्हारा मतलब है कि पुरानी गर्लफ्रेंड के बदले में एक नई गर्लफ्रेंड? हाँ?
अगर ऐसा करने का ख्याल भी आया ना तुम्हारे जहन में तो सोचो तुम गए। हाँ हाँ समझ गया। मुझे 6 बजे से पहले घर पहुंचना है, वरना मामा और भैया तो। मुझे पता है यार। ओ नो, मॉम का ही फोन है। अब उनसे क्या कहूँ? तुम डरो मत, तुम एक काम करो, उधर जाकर बात करो और अपनी मम्मी से ये जरूर बोलना कि तुम ट्रैफिक में फंस गई हो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बोलो माँ। नहीं अभी क्लास खत्म हुई है। हाँ मैं घर पे जल्दी पहुँच जाऊंगी। मुझे पता है क्या शीला मासी आने वाली है, मैं तब तक पहुँच जाऊंगी। हाँ मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ये क्या 1000 रुपए की नोट? लगता है यहाँ पैसों की खेती होती होगी। बाइक स्टार्ट हो गई, जल्दी आओ। बाइक को गोली मारो, जल्दी यहाँ पे आओ। क्या हुआ? यहाँ पे पैसों की फसल हो रही है। हाँ आया। अरे रुक, वो देख, खेत में पैसे पड़े। कहाँ पड़े हैं पैसे? ये तो रहे। माय गॉड, इतने सारे पैसे। प्रिया, ये सब गलत है। हम लोग चलते हैं यहाँ से प्रिया। इनका मालिक कहीं दिख रहा है तुम्हें आसपास? मगर ये गलत है प्रिया। ये भगवान की कृपा है हमारे लिए, उठाओ ना। प्रिया ऐसे नोट नहीं चाहिए हमें, ऐसे पैसे नहीं चाहिए हमें। रहने दो प्रिया, छोड़ो ये सब। प्रिया ये गलत है प्रिया, छोड़ो, रहने दो प्रिया। ये क्या, औरत का हाथ? प्रिया, क्या हुआ तुम्हें प्रिया? अरे बाप रे, ये तो लाश का चक्कर है। चल निकलते हैं, चल। अरे मेरी मदद तो करो तुम लोग, भाग क्यों रहे हो तुम लोग? अरे मेरी मदद तो करो कोई। रोहन? हाँ सर, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया है सर। सर ये रही उस औरत की लाश। अरे लाश के पास इतने सारे रुपए? सर ऐसा केस तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। ये सारे नोट इकट्ठे कर लो और लाश को देखो, जरा चेक करो। लेकिन तुम लोग यहाँ पे कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे लाश है? सर दूर से पैसे देखे तो उसे इकट्ठा करते करते मैं आगे आई। अगर मुझे पता होता यहाँ पे लाश है तो मैं कभी लालच नहीं करती। लेकिन इस हाईवे पे, यहाँ सुनसान इलाके पे, यहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? सर दरअसल मेरी बाइक खराब हो गई और मैं इसे ठीक कर ही रहा था सर। इतने में देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। सर हमारे मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना, वरना वो मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा देंगे। माँ बाप से कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। माँ बाप बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं, बच्चों के दुश्मन नहीं होते, वो सब कुछ समझते हैं वो। हैं? ऐसा कभी मत करना। निखिल, इनका एड्रेस वगैरह नोट कर लो जरा, फोन नंबर वगैरह। हैं? थैंक यू। आराम से ना। थैंक यू सर। तो बैग और कपड़े देख के लगता है ये कोई मध्यम वर्गीय महिला है। इतने सारे रुपए इनके हो नहीं सकते। सर इतना तो पक्का है कि खून ही नहीं है, खून पैसों के लिए नहीं किया, वरना वो इतने सारे पैसे पीछे छोड़ के थोड़ी ना चला जाता। खूनी यहाँ इन्हें यहाँ घसीट के नहीं लाया या जबरदस्ती नहीं करके लाया है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं। सर ये कैसे पता लगाया आपने? निखिल, इनके कपड़ों में कहीं भी मिट्टी नहीं लगी हुई है, मिट्टी सिर्फ चप्पल पे लगी है, ना कोई खरोच का निशान है। इससे साफ पता चलता है ये अपने आप यहाँ पे आई हैं, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। सर ये इतने सारे पैसे? ये पैसे इस बैग में होंगे। जब ये घायल होकर यहाँ पे गिरी तो ये बैग गिरा होगा और पैसे यहाँ वहाँ गिर गए। सुबह ये बैग चेक किया, कोई आईडी वगैरह मिली? नहीं सर, पर्स में एक छोटा पर्स है, उसमें खाली 600 रुपए हैं। सर बैग देख के लग रहा है कि साधारण सी मध्यम वर्गीय औरत है, वरना अमीर लोग ऐसे बैग ले नहीं चलते। ठीक कह रहे हैं। जब बॉडी पर सर चाकू मार के खून किया है। नहीं फ्रेडी, चाकू का घाव नहीं है, चाकू का घाव सीधा होता है। ये घाव तो यहाँ से यहाँ तक घुमावदार है, किसी घुमावदार हथियार से मारा गया है। घुमावदार जख्म? सर पैसों की गिनती हो गई है, पूरे 8,30,000 है सर। 8,30,000 रुपए?
सर आजकल के जमाने में कोई 8 रुपए नहीं छोड़ के जाता, ये खूनी तो पूरे 8,30,000 रुपए छोड़ के चला गया। हो सकता है फ्रेडी ये खूनी पैसे उठाने वाला हो, उसी समय किसी ने देख लिया, भाग गया यहाँ से पैसे छोड़ के। लेकिन फ्रेडी ये निशान ये किस घुमावदार हथियार से मारा गया होगा इसे? सर शायद घुमावदार चाकू से। घुमावदार चाकू? कोयता? घुमावदार हथियार कोयता? ये आसपास गांव वाले भी तो यहाँ पे कोयता से ही घास काटते होंगे ना। कोयता। अब इस केस की अगली कड़ी कोयता है, ये कोयता ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। 7 लोग गायब हो गए एक के बाद एक, और ये सब पिछले 2 महीनों से चल रहा है, और फिर भी अंबावाड़ी चाल और गुलाबवाड़ी चाल के लोगों को ध्यान में नहीं आया। सर ध्यान में आया, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अगर अभिमन्यु 2 महीनों बाद? सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि चौल वालों पर कितना प्रेशर है। लालबाग, गिरगांव, वर्ली, ये सारे जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते थे, जहाँ पे मिल वर्कर रहते थे, वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्काईस्केपर्स देखेंगे। हाँ वैसे भी जगह बची नहीं है, जितनी चौल बची हैं वो भी जाएंगे। यही तो रोना है सर, मैं इसलिए सबको समझा रहा हूँ कि फटाफट अपने चौल मत बेचो, जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होता है तब तक उसी में रहो। मगर रीडेवलपमेंट को रोका भी तो नहीं जा सकता ना। मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, लेकिन सर चौल वालों की पहचान भी तो उस चौल से है। तो परेर और लालबाग के कल्चर का क्या होगा? सर लोग दूर दूर जाके रह रहे हैं, बोईसर और विरार के भी आगे। सर आप मुझे बताइए, मुंबई में एक कमरे की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए, और अगर रीडेवलपमेंट के पहले इन लोग अपना चौल बेच देंगे तो कहाँ से मिलेंगे 1 करोड़ रुपए में? वैसे अभिमन्यु, ये 7 लोग जो गायब हुए हैं, क्या उन्होंने अपने घर बेच दिए हैं? सर कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गए, और सर अगर बेचा होता तो कोई आता। एक भी आदमी नहीं आया सर। सर कुछ हो गया है, किसी ने इन्हें कुछ कर दिया है सर, मैं बोल रहा हूँ आपको। वैसे अभिमन्यु, ये 7 लोग ये जो गायब हुए हैं, उनके डिटेल्स तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ सर, फाइल में फोटो भी है। ये देखिए सर, ये केतन भाई है, ये अंबावाड़ी चौल में रहते हैं। ये विट्ठल सेठ है, ये गुलाबवाड़ी चौल में रहते हैं। ये चचड़ है, ये चपटे आया आज ही इसे गायब किया है। और ये संगीता और उसका बच्चा, ये भी आज ही गायब हुए हैं। और ये है नलिनी ताई। एक मिनट, ये नलिनी है? हाँ सर, आप जानते हैं ना? हाँ अभिमन्यु, इनकी लाश मिली है हमें पनवेल से, एक खेत में थी लाश। लाश? हाँ लाश, और उस लाश के साथ साथ 8,30,000 रुपये भी मिले वहां पर। सर 8 लाख रुपए? हाँ सर 8 लाख रुपए कैसे हैं इनके पास? क्यों? दिन रात चक्कर काटती थी ये पेंशन ऑफिस के लिए, 1-1 रुपए के लिए सर, इसके पति के पेंशन के लिए। इतने पैसे नहीं आ सकते इनके पास। हो सकता है उन्होंने अपना घर बेच दिया हो और वो पैसे उसी के हों। इसको बेचा होगा? नहीं श्रेया, ऐसे चाल में अगर कमरा हो तो चाल मालिक के पूछे बगैर कोई बेच नहीं सकता उसे। वैसे दोनों जो चालें हैं, गुलाबवाड़ी और अंबावाड़ी, दोनों के मालिक कौन है? सर बब्बन सेठ है अंबावाड़ी चौल के मालिक, और दर्शन सेठ है गुलाबवाड़ी चौल के मालिक। और हम दोनों से पूछ चुके हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है किसने मारा होगा नलिनी ताई को। सभी किसान कोयते से ही घास काट रहे हैं सर, शायद खून इन्हीं में से किसी ने किया है। जरा बुलाओ इन सबको। अरे सुनो भाई साहब, आइए जरा 1 मिनट आइए। अरे आप आइए। क्या बात है साहब, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जरा अपना कोयता दिखाना। ये तुम्हारा कोयता है? हाँ साहब। तुम दिखाना। कब से काम कर रहे हो? 2 साल से काम कर रहे हैं साहब। नहीं आज कितने बजे से काम कर रहे हो? सुबह 6:30 बजे से काम कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से? बीच में कहीं गए नहीं? नहीं साहब। चाय वाय पीने? नहीं साहब। तुम देखो। आप लोग कौन है साहब? हमारे कोयते क्यों देख रहे हैं? भाई हम लोग CID से हैं। CID? ये क्या होता है? मैं समझाता हूँ। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, वैसे ही CID होती है। समझ में आया? पुलिस? जी। तुम देखो। सब लोग यहीं पे है ना? कोई गया तो नहीं? हाँ साहब, सब लोग इधर ही है। हाँ दिखाओ, ये वाला तुम दिखाओ जरा। ये तुम्हारा कोयता इन बाकी लोगों के कोयते से अलग कैसे? ये मेरा कोयता नहीं है साहब। तुम्हारा नहीं है? नहीं साहब। आप लोगों के पास जो कोयता है वो किसका है? आपका है?
हाँ साहब, ये हमारा ही है। कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे जिसके पास खुद का कोयता ना हो? नहीं सर। तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारा कोयता क्यों नहीं है? मेरा कोयता कॉन्ट्रैक्टर साहब लेके गए, इसलिए इससे काम चला रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर साहब? कब ले गए? कल रात को बोला था सुबह का लौटा दूंगा, लेकिन आज वो काम पर आ ही नहीं आ। क्या नाम है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर का? चंद्रू। चंद्रू कॉन्ट्रैक्टर। तुम सोए हो? चाबी वाले? जी साहब। चलो सचिन, ये नलिनी का कमरा नंबर क्या है? 63 से। ये बिन बुलाई बारात कौन है? 63। हाँ वो सही है। ओ मंडळी, किधर? कोणाच्या घरी? सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ, ये कमरा नंबर 63 का है। सचिन जाओ। देखिए, आप लोगों को जो भी पूछना है मुझसे पूछिए। हम लोग अभी नलिनी जी का कमरा चेक करने आए हैं। एक मिनिट सर, आप एसीपी प्रद्युम्न है ना? सर मैं तुम्हारा वर्तमानपत्रात नेहमी बघतो। तो पंखो क्या होता है? फैन। हाँ सर, मैं बड़ा फैन हूँ आपका। अरे ते राहू दे रे सर, वो हमारे नलिनी का कुछ पता चला? देखिए, एक बुरी खबर है, नलिनी की मौत हुई है। नलिनी की मौत हो गई? जी, उनका खून हो गया है। खून हो गया? नलिनी दाई। एक मिनट, ताले को हाथ लगाने से पहले ये ग्लव्स पहन लो। इसकी क्या जरूरत है सर? मुझे सर्दी थोड़ी लग रही है। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये दस्ताने ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए पहने जाते ताकि सीआईडी के सुराग नष्ट ना हो। आया समझ में? वैसे समझ में तो नहीं आया साहब, पर आप इतना कह रहे हैं तो पहन लेता हूँ। लेकिन ये सब कैसे हो गया? वही पता लगाने को हम लोग आए हैं। लेकिन एक बात है कि नलिनी की लाश हमें पनवेल के खेत में मिली। पनवेल में? वहाँ पर तो उनका कोई नहीं रहता। वो वहाँ पर क्या कर रही थी? हाँ सर। नलिनी का पनवेल में कोई भी नहीं? नलिनी ताई तो बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सबको चौल में मदद करने के लिए सबसे आगे रहती थी। अच्छा एक बात बताइए, नलिनी को आखिरी बार कब देखा था किसी ने? मैंने कब? रात को मैं उसके पास साखर उधार मांगने गई थी, लेकिन सुबह देखा तो उसके दरवाजे को ताला था। मतलब कल रात को नलिनी अपने कमरे में थी जब आप शक्कर मांगने गई थी? जरूर नलिनी गायब हुई होगी, देर रात को या फिर बहुत जल्दी से। खुल गया सर। ठीक है, इनकी पेमेंट कर दो। यस सर। किसी ने कुछ भी नहीं सुना? नलिनी के कमरे में से कोई आवाजें या नलिनी को देखा ही नहीं किसी ने? हा? सर अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग चाल वाला इकट्ठा मिलकर उसकी नलिनी की मदद करते सर। मुझे तो संगीता और केतन काका की फिक्र हो रही है। उन लोग दोनों भी अकेले ही रहते थे और अब गायब हो गए उन लोग भी। तो क्या संगीता और केतन काका वो भी अकेले रहते थे? हाँ, संगीता उसके बेटे राहुल के साथ यहाँ पे अकेली रहती थी। उसका बेटा 6 साल का था। बेटे के साथ रहती थी? ये अभिमन्यु भी तो बता रहा था ना कि गुलाबड़ी चाल में भी कोई ऐसा ही हादसा हुआ लोगों की गायब होने का। यस सर। क्या नलिनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं साहब, हम सारे चाल वाले हैं ना, हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहते हैं। सर इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये तीनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। ऐसे कैसे अपने मर्जी से चले जाएंगे? वो भी दरवाजे को ताला लगा के? ताला लावून बाहेर जायची पद्धत नाही आमच्या चाळीमध्ये। हाँ। अच्छा, आज सुबह आपकी चाल में से ही कोई अगवा हो गया है ना? किसी की किडनैपिंग हुई है? हाँ सर, मेरा सबसे प्यारा दोस्त चपटिया और मैं टीवी सीरियल में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते सर, कारपेंटर का। चपटिया? सर एक बात और, त्या चपट्याला सकाळी मी पाहिलं होतं, शायद किसी जरूरी काम से जा रहा था वो। तो क्या चपटिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी? हाँ, कोई झगड़ा वगैरह नहीं था? ये तो मालूम नहीं, क्योंकि वो दिल की बात कभी किसी को नहीं बताता सर। ये ना यहाँ है लाइट।
इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारो। जी सर। घर की हालत देख के लगता नहीं कि नलिनी जी के पास ज्यादा पैसे थे। एक बात और, नलिनी की लाश के पास से हमें 8,30,000 रुपए मिले। 8,30,000। 8 लाख रुपए? जी हाँ, 8,30,000। पर वो पैसे उसके हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेचारी खुद सबसे उधारी मांग के ही अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। कटे हुए आलू देख के लगता है कि काफी समय से ठंडे पड़ेंगे। लेकिन ये आलू काले कैसे पड़ गए? बड़ी काटने के बाद जब आलू ऐसे रख दिए जाते हैं तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये काले पड़ जाते हैं, इसीलिए आलू काटने के बाद ठंडे पानी में रखे जाते हैं। अरे वाह, तो ये है अकेले रहने का फायदा। लगता है आपको रसोई का अच्छा खासा ज्ञान है। रेडी? खून है। खून? किसका? या तो नलिनी जी का या फिर उनके खूनी का। सर, नलिनी जी के यहाँ से ये चाकू मिला है सर। सचिन, उस पर तो खून लगा हुआ है। क्या कमरे के अंदर भी खून के धब्बे हैं? नहीं सर, कमरे के अंदर से तो खून के धब्बे नहीं मिले, सिर्फ ये चाकू गिरा पड़ा था वहाँ पे। सर, शायद नलिनी जी को घर से बाहर ले जाया गया, उस वक्त वो आलू काट रही होगी इसी चाकू से। हाँ, पर नलिनी की बॉडी पर से तो कोई चाकू के घाव के निशान नहीं मिले, तो फिर ये खून कैसा? नलिनी ने अपने आप को बचाने के लिए किसी पर वार तो नहीं किया? सर, इन सब की तलाशी लें क्या? सर, हो सकता है किसी के शरीर पे चाकू के घाव का निशान हो। आप लोग हम पर शक करना चाहते हैं? और तारीख कौन मारे नलिनी ला? एक मिनट, आप लोगों ने तो कहा ना कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। चाल में कोई आया ही नहीं, ना कोई गया यहाँ से, बस इसीलिए तो ये पूछ रहे हैं। सुलभताई ठीक ही तो कह रहे हैं सीआईडी वाले। सर, हम सब चाल कर आपके साथ में है। सर, हमें नहीं पता, संगीता को ढूंढ निकालिए, कहीं वो भी नलिनी की तरह। आपने बताया कि संगीता का कोई बेटा भी है ना? हाँ सर, राहुल। ये राहुल कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्या बता सकती हैं आप? बॉस, इस चाकू पर नलिनी का खून नहीं है। तो फिर किसका? इस चाकू पर किसी 25-30 साल के लड़के का खून है। तो मगर इस चाकू पे जो उंगलियों के निशान है वो नलिनी के ही है। फिर हमारा शक सही निकला। अगर ये खून नलिनी का नहीं है तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि नलिनी ने अपने आप को बचाने के लिए इस चाकू का इस्तेमाल किया है, वार करने के लिए, मुजरिम पर वार करने के लिए। मगर सर, चौल में जितने भी लोग थे उन सबको चेक किया हमने, किसी के भी हाथ पे या शरीर पे चाकू की चोट का कोई निशान नहीं था। यानी सर ये काम किसी चौल के बाहर वाले का है? नहीं श्रेया, मुझे नहीं लगता ये काम किसी बाहर वाले का है। ये काम जरूर किसी अंदर वाले का ही है, अंबावाड़ी चाल में रहने वाले का ही है, जब तक हमारी आंखों से छुपा हुआ है। बस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। खरबूजा। हाँ, खरबूजा। ये खरबूजा उस ताले की चाबी है जो आपको मुजरिम के ताले को खोलने में मदद करेगी। सर, वो कैसे? एक्सक्यूज मी। सॉरी। मान लो मैं नलिनी हूं और ये वो चाकू है जिससे नलिनी ने उस हमलावर पे हमला किया, और ये है वो हमलावर, वो मुझे। जिस तरीके से इस चाकू पर इस खरबूजे के कुछ अंश आ गए,
ठीक उसी तरह से इस चाकू पर उस हमलावर की चमड़ी के कुछ अंश आ गए। बॉस, उस चमड़ी पे मुझे एक खास किस्म का केमिकल मिला है, डर्मेटोफ्यूजिनामाइड। सर, इस केमिकल का इस्तेमाल अक्सर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और कारपेंट्री में किया जाता है। अच्छा, अब समझ में आया कि अंबावाड़ी चाल में रहने वाले लोगों में किसी के शरीर पर भी इस चाकू के घाव का निशान क्यों नहीं। क्यों सर? सचिन, चपट्या चपट्या चपट्या? हाँ चपट्या, याद है? अंबावाड़ी चाल में रहने वाले फाल्गुन्या में क्या बताया कि वो और उसका दोस्त चपट्या, ये दोनों भी मेरा सबसे प्यारा दोस्त चपट्या। चपट्या और मैं टीवी सीरियल में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते सर, कारपेंटर का। और चपट्या अगवा हो चुका है। सर, ये गुत्थी तो और भी उलझ गई। मुजरिम खुद ही अगवा हो गया है। अब पता लगाना ये है सचिन कि क्या चपट्या अगवा हुआ है या इस चपट्या ने अपने आप को अगवा करवा लिया है। प्रिंसिपल मैडम, आप बता क्यों नहीं रही हैं कि सीआईडी हम उससे मिलने क्यों आ रही है? प्रभात, मुझे भी नहीं मालूम। ऑफिसर अभिजीत ने कहा है कि वो यहाँ आने के बाद ही बताएंगे। मैडम, मैंने सुना है सीआईडी का चक्कर बहुत ही खराब होता है। अगर कोई आदमी उसमें फंस गया तो फिर हो गया चक्कर। ठीक सुना है आप लोगों ने। और सीआईडी के जाल में वही फंसता है जिसने कोई गुनाह किया हो। हेलो सर, मैं अंजलि इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और ये है। जान पहचान तो होती रहेगी, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। आपके स्कूल में एक राहुल कुमार नाम का लड़का पढ़ता है, शायद पहली क्लास में। राहुल कुमार? जी हाँ, वो अंबावाड़ी में रहता है अपनी माँ संगीता के साथ। हेमंत, रिकॉर्ड चेक करो जल्दी। जी। मैडम, मुझे प्यास लग रही है, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। आप लोगों को चाय ठंडा वगैरह? नहीं, थैंक यू वेरी मच। सर, यहाँ दो राहुल कुमार है, एक 9th क्लास में और एक पहली क्लास में। ये पहली क्लास वाला दिखाइए सर। जी, ये देखिए सर। अरे हाँ सर, यही तो है वो राहुल कुमार। माँ का नाम संगीता और पता है अंबावाड़ी। ये रेड मार्क क्यों लगा हुआ है, लाल निशान? सर, ये लाल निशान उन्हीं बच्चों के नाम पे लगाए जाते हैं जो स्कूल बीच में छोड़कर चले जाते हैं। बीच में स्कूल छोड़ गया? लेकिन ये राहुल, इसने स्कूल बीच में क्यों छोड़ा? सर, वो प्रभात सर को जरूर मालूम होगा। राहुल की मम्मी संगीता उनकी मुंहबोली बहन है। ये प्रभात सर कौन है? वही जो पानी पीने बाहर गए हैं। ठीक है, पानी पीने जो गया? पानी पीने में कुछ ज्यादा देर तो नहीं लगा दी? चलो देखते हैं। क्या बात है प्रभात जी, स्कूल का सारा पानी खत्म हो गया क्या, जो पानी पीने बाहर जा रहे हैं? आइए हमारे साथ, बातें करनी है आपसे। रुक जा, रुक जा, रुक जा। हो गई ओलंपिक की तैयारी हैं? सर, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? कुछ नहीं किया तो फिर राहुल और संगीता का नाम सुनकर भागा क्यों? और संगीता तो तुम्हारी मुंहबोली बहन है ना? हाँ सर, वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि वो किसी तरह की मुसीबत में फंसे। सीआईडी लोगों को मुसीबत में फंसाती नहीं है, बल्कि मुसीबत से बाहर निकालती है। बताओ, संगीता और राहुल कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा, वैसे भी बेचारी वो बहुत तकलीफ देख चुकी है। हाँ, चलो। नहीं बताऊंगा, नहीं सर, नहीं सर, नहीं बताऊंगा। संभालो। नहीं सर, नहीं सर, मुझे बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे ऐसे बहुत डर लगता है सर, मुझे चक्कर आ रहा है सर, मैं नीचे गिर रहा हूँ। नीचे मत देखो, ऊपर आओ, खींचो, खींचो। माफ कीजिए सर, मैंने आप लोगों को धक्का मारा और आप लोगों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। अगर वाकई में शुक्रिया कहना है तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसके सही सही जवाब दो। सच जानना है मुझे, पूरा सच। क्या है सबके पीछे? एक अकेली औरत के लिए
अपने बच्चे को बड़ा करना आसान नहीं होता। राहुल की परवरिश करने के लिए संगीता को पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी चाल वाली खोली बेचने की सोची। क्या? संगीता ने अपनी चौल वाली खोली बेच दी? हाँ, मगर उससे उसका सपना साकार नहीं हुआ, उल्टा वो मुसीबत के दलदल में और फंसती चली गई। पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। मैंने संगीता को सुरेश नाम के एजेंट से मिलवाया, जो घरों का सौदा करवाता है। संगीता के घर की कीमत 50 लाख रुपए में डील हुई। संगीता बहुत खुश थी, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ संगीता, तुम अचानक आ जाए स्कूल में? 50 लाख में बेची थी मैंने अपनी चौल, और मुझे क्या मिला? 5 लाख। बाकी के 45 लाख में से तुम्हें कितने मिले भैया? क्या करेगी? तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए मिले? अरे तुमने कागज पर दस्तखत देकर किया था ना? कागज तो तुमने भी तो देखे थे ना प्रभात भैया। अब देखो मुझे मेरे चौल से निकालना चाहते हैं। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम पुलिस के पास जाएंगे। बंद करो ये नाटक भैया। तुमने ही मिलवाया था ना मुझे उस ब्रोकर सुरेश से। ये सब तुम लोगों की मिली भगत है मुझे अपने घर से निकालने की। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं अभी सुरेश की खबर लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है भैया, उसका फोन नहीं लग रहा और उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। ये सब कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि सुरेश अच्छा एजेंट है। अब बताओ मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? उन्होंने मेरे पीछे गुंडे लगाए। उन्होंने कहा कि अगर मैं 24 घंटे के अंदर अपना घर खाली नहीं करूंगी तो वो। संगीता, तुम इस मुसीबत में मेरी वजह से फंसी। मैं ही तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। मैंने उन दोनों को जीविका महिला आश्रम भिजवा दिया, परेल में। जीविका महिला आश्रम? जी हाँ, प्लीज सर कुछ मदद कीजिए सर। संगीता के उसके घर की सही कीमत दिलवा दीजिए सर। सर मुझे तो लगता है नलिनी जी के खून में इस चंद्रू का ही हाथ है। 5 मिनट और सब्र करो फ्रेडी, अभी सब पता चल जाएगा। तुम लोग यहीं रुको और चौकन्ने रहना, ओके? हम लोग अंदर जाते हैं। तेज, अगर तुम्हें पार्टी में नहीं जाना तो पहले ही बता देते ना। मैं इतनी मेहनत करके तैयार तो नहीं होती। अरे चलेंगे पार्टी में, आधा घंटा दो मुझे। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। और ये है चंद्रू। क्यों चंद्रू, तुम ही हो ना? जी हाँ, चंद्रू यही है। और चंद्रू तुम्हें सीआईडी वाले क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सीआईडी वाले मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? नलिनी का फोन कर दिया और पूछ रहे मुझे कैसे मालूम है? खून? तेज, तुमने खूनी को घर में बिठा रखा है। रुक जा। रुक जा। अरे इसे अचानक क्या हो गया? चंदो सर कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रहा है? ए नौटंकीबाज, उठ जा, तुम्हारे नाटक का पर्दा गिर चुका है। उठ। चंदो, फ्रेडी मामला गड़बड़ है, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। एम्बुलेंस? कोई फायदा नहीं फ्रेडी, ही इज डेड। किसी ने जहर दे दिया इसे। जहर दे दिया? लेकिन सर ये अभी अभी तो ठीक था, हमें भगा रहा था सर। कोई ऐसा जहर है जिसने अचानक अपना सर दिखा दिया। अभी अभी कुछ खाया पिया होगा इसने। चाय। चंद्रू मारा गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अच्छा भला था। जहर का यही तो कमाल है मिस्टर तेज, अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी मिनटों में ऊपर पहुंच जाता है। इस कप में ही चाय पी थी ना चंद्रू ने? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इस चाय में जहर था? लग तो यही रहा है। अच्छा भला आदमी यहाँ से बाहर भागा और वहां मर गया जहर से। जहर कहां से गया उसकी बॉडी में? आखिरी बार आप लोगों के साथ यहाँ बैठा था, चाय पी रहा था, तो जहर कहां से आएगा? हम लोग चंद्रू को क्यों मारेंगे? हम तो आज पहली बार उससे मिले थे। और आपने तो खुद ही कहा था ना कि चंद्रू एक मुजरिम है। किस किताब में लिखा है कि मुजरिम को मारना गुनाह नहीं है? सर हमने किसी का खून नहीं किया, चाय तो मैंने भी पी है। ये लीजिए सर, आप पी के देखिए सर, इसमें कुछ नहीं है। मैं क्यों पीऊं? तुम पियो, तुम पी के दिखाओ। मैं हाँ पियो।
जी। लीजिए, अब तो खुश हैं आप लोग? मतलब सिर्फ उसी कप में जहर मिलाया गया जिस कप में चंद्रू ने चाय पी थी। किसने बनाई थी चाय? हमारे नौकर हीरा ने। सर टॉक्सिन किट तैयार है। ठीक है, पूरे घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो, देखो जहर के अंश कहीं मिलते हैं क्या, खासतौर पे किचन में। सर चलिए। तो हीरा जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? साहब 5 साल से। 5 साल? काफी टाइम हो गया। अच्छे खासे घुल मिल गए होंगे आप तो यहाँ पे। वैसे मालिक कैसे ट्रीट करते हैं आपको? साहब ये लोग तो मुझे अपने घर के सदस्य जैसा ही समझते हैं। अच्छा, तो जब इन लोगों ने तुमसे कहा कि चंद्रू की चाय में जहर मिला दो तो तुम मना नहीं कर पाए? जहर? नहीं साहब, मैं तो जहर से बहुत डरता हूँ। पिछली बारिश में चूहे घर में आ गए थे, मैं तो उन्हें मारने के लिए जहर भी नहीं छिड़क पाया, इतना डर लगता है। तो तुमने नहीं मिलाया? फिर किसने मिलाया? आप लोगों ने? सर जब चाय बन रही थी तब तो हम लोग यहीं पे थे। सर किचन में तो जहर का नामो निशान भी नहीं है। देखिए, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम लोग सच बोल रहे हैं। वैसे चंद्रू आपसे मिलने क्यों आया था? जी वो, मैं उससे घास की बोरियां खरीदना चाहता था और मेरे चाचा दर्शन सेठ, उन्होंने कहा था कि वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। एक मिनट, क्या 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 नाम बताया? तेज। नहीं, आपका नहीं, आपके चाचा का नाम क्या बताया? दर्शन सेठ। सर बब्बन सेठ है अंबावाड़ी चौल के मालिक और दर्शन सेठ है गुलाबबाड़ी चौल के मालिक। दर्शन सेठ? दर्शन सेठ वही जो गुलाबबाड़ी चाल के मालिक है? हाँ, आप जानते हो उन्हें? जी हाँ, जिस औरत का चंद्रू ने खून किया है वो अंबावाड़ी चौल में रहती थी और गुलाबबाड़ी चौल के भी लोग उसी तरीके से गायब हो रहे हैं जैसे अंबावाड़ी चौल के लोग। ये गुलाबबाड़ी, अंबावाड़ी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये सारे गुनाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंबावाड़ी, गुलाबबाड़ी, दर्शन सेठ, राहुल और संगीता। चलो जरा इनसे मिलते हैं जीविका महिला आश्रम में। ये संगीता अपने कमरे में ही है चैतन्य जी? मेघा, संगीता जाग रही है? जी हाँ, वो तो राहुल को कमरे में सुला रही है। आइए सर। संगीता? संगीता, संगीता, मम्मी। एम्बुलेंस, जल्दी से जीविका महिला आश्रम पहुंचो, जल्दी। जब बच्चे को बाहर ले। कुछ नहीं हुआ है बेटे। मेघा, तुम राहुल को अपने कमरे में लेकर जाओ। मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना। आइए आप इधर आइए बेटा। आजा बेटा, मम्मी उठो। हम है ना, है। इसकी भी मौत जहर से हुई है और चंद्रू की भी। इसके हाथ में ये दवाई, कहीं दवाई में जहर तो नहीं? जहर दवाई समझ के खा ली? संगीता की दवाइयां तो मेहिका देती है। मेहिका? राहुल उसके हाथ में, पकड़ो उसे। राहुल, राहुल, चलेंगे। रुक जाइए। राहुल, फ्रेडी, राहुल को लेकर जाओ। आजा बेटा। क्या हुआ? कैसी है संगीता? बहुत सारे खूनी देखे मैंने, पर ऐसा खूनी पहली बार देख रहा हूँ जो खून करने के बाद भी पूछ रही है कि मौत हुई कि नहीं। मैंने किसी को खून नहीं किया। खूनी की आंखें देखकर ही सीआईडी वाले पहचान जाते हैं कि खूनी सच बोल रहा है या झूठ। मैं मजबूर थी, ये गुनाह मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। कोई किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने संगीता को जहर नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेगा। किसने किसने कहा था? नाम नहीं जानती मैं उसका। 5 फीट 8 इंच लंबा, सांवला रंग, घुंघराले बाल, थोड़े लंबे, आंखें छोटी और मुझे थोड़ी लंबी है उसकी। ये था वो? यही जिसने मेरे हाथों इतना बड़ा पाप करवा दिया। एक बच्चे को अनाथ कर दिया मैंने। कब मिला था तुमको ये?
कल सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी। कल सुबह? मतलब ये चौपतिया गायब नहीं है, खुला घूम रहा है। लोग ये सब क्यों कर रहे हो? इससे कहा था ना कि अपनी जुबान पे ताला लगा के रख। जितना ज्यादा बोलेगा उतना तेरी जान पे खतरा मंडराता रहेगा। तुम लोगों ने जो बोला मैंने किया। नलिनी ताई को मरवाया, संगीता को भी मरवा दिया। अगर और किसी को मरवाना है तो बोलो, मगर मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो। उन दोनों को मारकर तूने हम पे कोई एहसान नहीं किया। तुझे तेरे काम की अच्छी खासी कीमत मिली है और अब वक्त आ गया हिसाब का, आखिरी किस्त का। आखिरी किस्त? हाँ, आखिरी किस्त। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया तुम उसी को मरवाने की सोच रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं।